Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn about ECG in this 10th part of body fluids and circulation. So without wasting time, let's start. Guys, I have a request from you all that if my videos are really beneficial for you, then please like and subscribe my channel because it motivates me to make further videos for you. चलो स्टार्ट करते हैं. गाइस देखो, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होता है. और मुझे ये भी पता है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि इस बुक में गलत दे दिया है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जगह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जगह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा. हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो, बट ऐसा नहीं है. तो वो चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ कंफ्यूज होते हैं हम और इस बुक में क्यों नहीं गलत है. तो चलो अब मैं बताती हूँ. ईसीजी मीन्स होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और उसी मीन्स होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी. बट प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को इन्होंने मशीन बोल दिया है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को क्या बोला वो अभी बताऊंगी. तो यहाँ पर क्या है, इन्हें बोलना चाहिए था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को मशीन, बट इन्होंने अब गलती कर दी तो उसका प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है. तो चलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को मशीन मान ही लेते हैं. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है जो कि ऑब्टेन करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से निकलता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब देखो इसको लर्न कैसे करोगे. अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे बताने के बाद भी तो कोई बात नहीं. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखो यहाँ पर ग्राफ से देखना ये 5 लेटर का बना हुआ है और ग्राम से देखना यहाँ पर 4 लेटर है. ठीक है, तो 5 के नीचे ही आता है 4. तो ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बाद आएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से निकलेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, ये ट्रिक बताया ना मैंने, होप आपको अच्छा लगा हो. चलो, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भाई निकलता है तो आखिर होता क्या है इससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो निकलता है. इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. एक कार्डियक साइकिल में जो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसे ये ग्राफ के टाइप में ये रिप्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो ये एक पेपर पे, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर पे निकलता है जिसमें एक ग्राफ बनाई हुई होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की एक कार्डियक साइकिल के लिए, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, तो ये एक पेपर पे होता है और ये एक मशीन है. ओके, नो कन्फ्यूजन. नाउ अब आगे देखते हैं. टू ऑब्टेन एनी स्टैंडर्ड ईसीजी अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन. ठीक है, तो ये ईसीजी बोल रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो अब यहाँ मत कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि टू ऑब्टेन एनी स्टैंडर्ड ईसीजी अब कोई मशीन ऑब्टेन नहीं करेगा तो ग्राफ ऑब्टेन. तो टू ऑब्टेन एनी स्टैंडर्ड ईसीजी मतलब एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन करने के लिए एक पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है मशीन से विथ 3 लीड्स. ठीक है, 3 लीड्स यूज़ किया जाता है, जिसमें जो 2 लीड्स है वो रिस्ट को यूज़ किया जाता है और एक लीड लेफ्ट एंकल पे यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो मतलब 1 टू ईच रिस्ट एंड 1 टू लेफ्ट एंकल. अब सोचोगे भाई लेफ्ट और राइट में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा एग्जाम में या हो जाऊंगी, तो गाइस नहीं होके. मैंने बताया था हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो अब इससे याद रखना कि हर कुछ लेफ्ट, मतलब लेफ्ट एंकल, यहाँ पर लेफ्ट एंकल है जिसमें लीड लगाया जाएगा, नॉट राइट एंकल. ओके, सो अब आपको याद रहेगा. सो ये क्या होता है, ये जो लीड्स लगाए जाते हैं ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी. ये मॉनिटर करते हैं हमारी हार्ट एक्टिविटी को और फिर वही स्क्रीन पे दिखाई जाती है और फिर वो पेपर के फॉर्म में निकलता है कि हाँ आपकी हार्ट एक्टिविटी कैसी है. ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड ईसीजी. लेकिन आप मूवीज़ में देखे होंगे हीरो को गुंडे ने मारा, ठीक है, बहुत मारा, या हीरो ने गुंडे को मारा. चलो, हीरो आगे मार खाता है, उसके बाद फिर वो गुंडे को मारता है, फिर उसके बाद जीत जाता है. ठीक है, तो आगे हीरो मार खाया, उसे बहुत चोट लगी है, तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल लीड्स यूज़ होगा. मल्टीपल लीड्स इसलिए यूज़ होता है फॉर अ डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट्स फंक्शन, क्योंकि उसे हार्ट वगैरह बहुत जानते ही हो, स्पेशली अगर नहीं जानते हो तो साउथ की मूवीज़ देखना. ठीक है, तो वहाँ पर हार्ट में उसे चोट लगा है, तो फॉर अ डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल लीड्स लगाते हैं. और ये मल्टीपल लीड्स कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड ईसीजी में 3 लीड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ मल्टीपल लीड्स चेस्ट रीजन में यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो चेस्ट पे बहुत सारे लीड्स लगे मिलेंगे. ये आप मूवीज़ में देखे होंगे, हीरो के चेस्ट पे बहुत सारा लीड लगा हुआ है, फिर हीरोइन आती है, फिर उसे बोलती है ओ मेरे कारण लग गया एंड ऑल. ओके, सो चलो मूवीज़ की बात तो नहीं करते हैं. अब कुछ टर्म्स है जो कि अभी जब आप ग्राफ पढ़ोगे तो उसमें यूज़ होगा, तो उसको पहले ही देख लेते हैं ताकि ग्राफ के टाइम हमें प्रॉब्लम ना हो.
तो कुछ टर्म्स है लाइक पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन स्टेट ये होता है मेम्ब्रेन के बाहर साइड पॉजिटिव है एंड मेम्ब्रेन के अंदर साइड नेगेटिव। अब देखो ये अब आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट न्यूरल इम्पल्स जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो वहाँ पर अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो मैं अच्छे से बताऊंगी। तो ये जस्ट वही समझो, पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का मीन्स आप समझो नॉर्मल स्टेट और रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेट में ऐसा होता है, ठीक है, अरेंज होता है एक मैनर में कि हाँ बाहर साइड पॉजिटिव है और अंदर साइड नेगेटिव, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो। नाउ डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन मीन्स हो गया इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, और जब कोई चीज़ एक्साइट होगा तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो मैंने आपको न्यू टर्म बताया था सिस्टोल, तो ठीक है। अब देखो डीपोलराइजेशन कैसे हुआ, एक जो है प्लस अंदर आ गया और एक माइनस बाहर चला गया। अब ये जो हो गया यहाँ पर ये चेंज कर दिया, जो उसका सीरियल था वो चेंज कर दिया। अब यही आगे जाके मतलब ऐसे ही चलेगा, इसी मैनर में चलेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो रहा है, तो ये हो गया डीपोलराइजेशन। और पोलराइजेशन या कह लो रीपोलराइजेशन क्या हो गया, नॉर्मल स्टेट हो गया। तो आप कंफ्यूज मत होना जब आगे अभी ये वर्ड यूज़ करूँगी तो, ठीक है। सो ये ग्राफ है एनसीईआरटी का। इस ग्राफ में देखो PQRST, बस आपको इतना याद रखना PQRST। तो ये कंसेक्यूटिव मैनर में है तो आपको याद रहेगा ये P से लेकर T तक। तो इस P की ECG इज आइडेंटिफाइड विथ अ लेटर फ्रॉम P to T दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। यही हमें शो करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है, ठीक है। यही चार हमें इंपॉर्टेंट है, एक कार्डियक साइकिल यहीं तक पूरा होता है, ठीक है। सो चलो अब देखते हैं, मैंने इसे 6 स्टेप में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इजी हो, ठीक है। सो डरो मत, इतना बड़ा मैंने नहीं किया है, बहुत इजी में आपको समझ आ जाएगी, वो मैटर करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ये कॉन्सेप्चुअल है, ओके। सो देखो PQRST, तो सबसे पहले हम P ग्राफ को लेते हैं, P वेव को। ये P वेव आखिर है क्या, कि पहाड़ क्यों बन गया, चलो आगे देखते हैं क्या क्यों बन गया। सो दिस वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन बोला, चलो बताओ डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब सिस्टोल होगा, तो ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ ऑर्ट्रिया मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ ऑर्ट्रिया। और ये कहाँ से आता है, इनिशिएटेड बाय एसे नोड। ये मैंने कल कार्डियक साइकिल में आपको पढ़ाया था, ओके, जाके प्रीवियस वीडियो देखो, ओके। नाउ अब सेकेंड स्टेप क्या है, अब देखो एनसीईआरटी में ये तो नहीं बताया, ये डिले हो रहा है ना, यहाँ P से लेकर इसे Q तक आने में ये क्यों इतना लाइन क्यों है। तो ये लाइन क्या होता है, विथ ऑर्ट्रियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट, ये डीपोलराइजेशन कंप्लीट होने का साइन है। और इम्पल्स इज डिलेड एट AV नोड। देखो एसे नोड से AV नोड आने में जो इम्पल्स को डिले होता है वो ये लाइन शो करता है, ठीक है। यहाँ से AV नोड उसे आना पड़ता है, तो ये लाइन वो शो कर रहा है कि इम्पल्स इज डिलेड एट AV नोड, ओके। नाउ थर्ड में क्या है, QRS। ये देखो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, हार्ट बीट रेट इसी से पता होता है, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब यहाँ तक तो ऑर्ट्रिया था, अब ऑर्ट्रिया क्या हो गया, AV नोड पे है, AV नोड के बाद डायरेक्ट कहाँ जाता है, वेंट्रिकल्स पे, ठीक है। तो अब वेंट्रिकल को एक्साइट करेगा, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉट वेंट्रिकल्स। सो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q। जैसे ही Q पास पहुंचता है वहां से कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का स्टार्ट हो जाता है। तो ये बिगनिंग कहाँ से होती है, Q से, शॉर्टली आफ्टर Q, जस्ट Q के बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये याद रखना, ओके। सो इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, तो वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होगा, ठीक है। नाउ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगेन्स एट अपेक्स। देखो ये बुक में नहीं लिखा है, बट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन अपेक्स से स्टार्ट होता है, बिगेन होता है। अब ये कैसे, मैंने देखो बताया था, AV नोड के बाद AB बंडल पे जाएगा, AB बंडल और परकिंजी फाइबर मिलकर बंडल ऑफिस बनाता है, और परकिंजी फाइबर पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पे फैला रहता है। तो वही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जो है अपेक्स रीजन से स्टार्ट होता है। अपेक्स कहाँ होता है, हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और वो थोड़ा सा अपेक्स वहीं पर बनता है, ठीक है। मतलब जो हार्ट है उसका कोन जैसा बन जाता है ये, तो ये हो गया अपेक्स, ओके। सो और यहीं पर क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पर देखो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और ऑर्ट्रिया का रीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही कोइंसाइड करता है ऑर्ट्रिया का रिलैक्सेशन, और कह सकते हो रीपोलराइजेशन। और पोलराइजेशन मतलब वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, वेंट्रिकल को टेंशन में देकर खुद नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अब QRS के बाद भी ये लाइन है,
एनसीईआरटी में नहीं दिया इसका रीजन। तो क्या होता है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन कंप्लीट होता है, ये शो करता है लाइन कि वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गया ना। उसके बाद अब टी ग्राफ में आते हैं। अब डीपोलराइजेशन तो वेंट्रिकल का कंप्लीट हो गया, लेकिन टी वेव जो रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखो जो ऑट्रिया था उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं था रीपोलराइजेशन के लिए, इसीलिए यहीं पर रीपोलराइजेशन भी शो किया था ऑट्रिया का, ठीक है, और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ये वेंट्रिकल के लिए एक स्पेशल वेव दे दिया गया, तो वो रिपोलराइजेशन शो करता है वेंट्रिकल का, ठीक है। तो ये मतलब क्या हुआ, रिपोलराइजेशन मतलब रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एन एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, ओके, ये मैंने बता दिया आपको। नाउ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन बिगेन्स एट अपेक्स, जैसे कि वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बिगेन कहाँ से हो रहा था, अपेक्स से, उसी तरह वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन कहाँ बिगेन होता है, अपेक्स से, ठीक है। नाउ द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। टी वेव का एंडिंग जैसे ही होता है तो ये शो करता है कि हाँ सिस्टोल अब खत्म हो गया, मतलब ये सिस्टोल तो यहीं पर ख़त्म हो रहा था, मतलब कि टी वेव जब स्टार्ट हो रहा है तो समझो कि हाँ वेंट्रिकल का सिस्टोल ख़त्म हो गया। तो मतलब टी वेव का एंडिंग बताता है कि हाँ सब कुछ, सबका सिस्टोल ख़त्म हो गया, मतलब ऑट्रिया का भी और वेंट्रिकल का भी। तो इसलिए बुक में लिखा है द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब टी वेव तक ख़त्म हो गया तो समझो अब तो यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब ये बताया कि सबका सिस्टोल ख़त्म हो गया, ठीक है। इसलिए वो किसी पर्टिकुलर का नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, मतलब ऑट्रिया का भी और वेंट्रिकल्स का भी, ठीक है। नाउ अब देखो एक यहाँ पर लाइन था, उसके बाद फिर पी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो ये शो करता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन कंप्लीट, मतलब ये वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका एंड तो शो करता है कि हाँ दोनों का सिस्टोल खत्म हो गया, ऑट्रिया का भी वेंट्रिकल का भी, लेकिन जो टी के बाद जो लाइन है वो शो करता है कि वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी में कुछ दो लाइन लिखे हैं जिसको मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में बना दिया, आपको ईजी होगा। सो चलो देख लेते हैं गाइस। हाउ वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, हार्ट बीट रेट कैसे पता करते हैं, ग्राफ के कौन से पोर्शन से पता होता है कि हार्ट बीट रेट क्या है। तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसे था उससे उसके नंबर को काउंट करके इन अ गिवन टाइम पीरियड हम पता कर सकते हैं कि हार्ट बीट रेट कैसा है और कितना है इंडिविजुअल का, ठीक है। नाउ हाउ इट इज़ अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंस कैसे है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो क्या होता है, फॉर अ गिवन लीड कन्फिग्रेशन, जो आपको स्टैंडर्ड ईसीजी दिया, ईसीजी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल है रफली द सेम, देखो सबका लगभग सेम होता है, ये यही होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये ग्राफ अगर थोड़ा चेंजेस होगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई डिजीज़ है। इसलिए आप जब कोई मूवी देखते होगे तो उसमें देखे होगे ओटी में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसका जो हार्ट होता है वो हुक किया जाता है मॉनिटरिंग मशीन से, और उसमें वोल्टेज ट्रेस होता है एक स्क्रीन पे जिसमें हमें ग्राफ शो होती है, लाइक इस टाइप से ग्राफ शो होती रहती है। और ये ग्राफ क्या होता है, थोड़ी देर बाद स्ट्रेच होने लगता है क्योंकि उस पर्सन को ज़्यादा चोट लगी रहती है, फिर वो धीरे धीरे ऐसे होके फिर पूरा स्ट्रेच हो जाता है और आवाज़ करता है पी पी पी, मीन्स वो उस पर्सन को कार्डियक अरेस्ट होने वाला है, ठीक है, मतलब वो कार्डियक अरेस्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर निकलता है और बोलता है सॉरी ही इज़ नो मोर, बोलता है ना, तो मतलब क्या हुआ, वो पर्सन मर चुका है, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो गाइस होप आपको अच्छा लगा हो। गाइस आई वांट अ फेवर फ्रॉम यू दैट इफ़ यू वांट टू एनी if you want to give any suggestions regarding video, you can give me in comment. Any suggestions are always welcome, ठीक है। So guys, I have already told you in beginning what you have to do, and press the bell icon too so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.